हेलो बच्चों, कैसे हैं। लीजिए, मैं मीनाक्षी जा फिर से आ गई आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का क्लास लेके। मैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। इससे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये क्या कारण है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच मिला, उसे एक सेपरेट ब्रांच में मिला, सेपरेट ब्रांच के रूप में रखा गया। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि एटमॉस्फेयर में इतनी सारे एटॉमिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे, उनकी संख्या में कैसे इंक्रीजमेंट हो रही है। मैं पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लगभग 5 मिलियन है और डेली डेली इसके नंबर में इंक्रीजमेंट हो रही है। इसलिए इसमें और नए नए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ते जा रहे हैं। तो इसकी क्या मेन रीजन है वो मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मन लगा के पढ़िएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करें। ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मेन 4 रीजन होते हैं, जिसके कारण क्या है, जो उनकी संख्या में डेली डेली इंक्रीजमेंट हो रही है। ये 4 मेन रीजन क्या है वो मैं आज आपको बताती हूँ। ठीक, पहला क्या है, कैटिनेशन। फर्स्ट कैटिनेशन, ठीक। सेकेंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। थर्ड आइसोमेरिक और फोर्थ क्या है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ये मेन 4 रीजन है। आज मैं बारी बारी से सबको डिफाइन करूंगी। चलो बच्चे पढ़े अच्छे से। ठीक, चलिए पहला मैं कैटिनेशन को डिफाइन कर रही हूँ। ठीक ना, कैटिनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स through the covalent bonds to form long straight or branch chain or ring of different size is called catenation। कार्बन का रिमार्केबल प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड सेल्फ लिंकिंग होके लॉन्ग स्ट्रेट चेन या ब्रांच या रिंग बना के क्या बनाता है, नया एटम बनाता है। ये क्या करते हैं, डिफरेंट साइज और शेप के बनते हैं। वो किसके द्वारा, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो कैटिनेशन का ये डिफिनेशन हुआ, जो किसी एटम या एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी जो सेल्फ लिंकिंग के द्वारा सेल्फ लिंकिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या करता है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन और या ब्रांच चेन या रिंग बनाता है। वो भी कैसा, डिफरेंट शेप एंड साइज का। इसे ही हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आप कैटिनेशन कहते हैं। ये जो है कार्बन जो है सो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट कैटिनेशन दिखाता है। इसके भी मेन 3 कारण होते हैं। वो मेन 3 कारण क्या क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। उसके मेन 3 कारण होते हैं। क्या होता है इसका, फर्स्ट स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज। कार्बन का एटॉमिक साइज स्मॉल है इसका, इसलिए वो क्या कहता है, स्मॉल एटॉमिक साइज। इसलिए ये जो है सो मोस्ट कैटिनेशन दिखलाता है पीरियोडिक टेबल में। सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन। एंड थर्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये 3 जो है इसके कारण क्या है, कार्बन जो है सो मोस्ट कैटिनेशन दिखाता है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन कितना है, 2.5। it is neither very high nor very low, ये ना तो बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कार्बन की वो कितना है, 2.5 है। ये ना तो बहुत ज्यादा है या ना ही बहुत कम है। इट इज क्लोजर टू सम अदर एलिमेंट। ये क्या है, कुछ अदर एलिमेंट्स के बहुत क्लोज है। जैसे क्या, कौन कौन है, जैसे बता रही हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कार्बन का 2.5 है, इसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको हो गया 2.1,
ऑक्सीजन का 3.5, क्लोरीन का आप हो गया 3, क्लोरीन का कितना हो गया 3.0, नाइट्रोजन का 3.0, नाइट्रोजन का कितना हो गया 3.0, फास्फोरस का 2.0। ऐसे ये सब जो है इन लोग के बहुत क्लोज है, इनके साथ ये क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, नया बॉन्ड बनाते हैं। ओके, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, तो एटॉमिक साइज कार्बन का एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण साथ में उसके वैलेंस सेल मालूम होगा, बाहरी कक्षा होती है जिसके में जो प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहता है बॉन्ड बनाने में काम आता है या क्या करता है रिएक्शन करता है। तो इसके वैलेंस सेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन हर वैलेंस सेल ये क्या आता है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, बहुत सारे बॉन्ड बनाता है। किस किस के साथ, जैसे सल्फर के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। और ये भी एक कारण है क्या होता है इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब चौथा मैं बताती हूँ लास्ट, आइसोमेरिज्म। क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्या, तो इनके सेम मोलिकुलर फॉर्मूला का बहुत सारा कंपाउंड होते हैं। क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है उनका एक या बहुत सारे एटम का सेम होता है, इसे समयावता भी कहते हैं। तो इसके कारण यह भी एक कारण क्या है एटॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर में इंक्रीजमेंट का। ओके बच्चों, समझ में आ रही है। ये मेन 4 कारण थे। क्या क्या कारण थे मेन? पहला था कैटिनेशन, सेकेंड क्या था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, थर्ड था आपका टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एंड फोर्थ आइसोमेरिज्म। ये मेन 4 कारण है जिसके कारण क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अपनी संख्या में डेली बढ़ोतरी कर रहा है। आज मैंने ये बता दिया। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में लूंगी, उसमें मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाऊंगी। ठीक, मन लगा के पढ़िएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।